गर्मियों में अक्सर जब कुछ बनाने और पकाने का दिल नहीं चाहता, ऐसे में आप ये मज़ेदार सी भुजिया बनाएं भिंडी की। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है, मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़ायक़ेदार होती है। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा कोई झंझट करना पड़ता है। बहुत सादा और आसान सी रेसिपी है। गर्मियों की दोपहरों में सादी चपाती के साथ या बॉयल चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। ज़रूर बनाइएगा। तो आइए आज आपके साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला भिंडी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ली है और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस मत कीजिएगा, वो फिर बिल्कुल घुट जाती है और अच्छी नहीं लगती। थोड़े से मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस रखे। अब एक कढ़ाई रख देंगे हम चूल्हे पे और उसको गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब ये कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमने भिंडी काट कर पहले से रखी है वो फ्राई करेंगे। देखें तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब सारी की सारी भिंडी जो है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि भिंडी को पकाने से पहले धोने का तरीका ये होता है कि पहले जब भिंडी आप घर लाएं तो उसके बाद अच्छी तरह उसको धो लें और उसके बाद उसको छन्नी में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें, यहाँ तक कि उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद उसको काटें और जब काट लें तो उसके बाद फिर उसके अंदर पानी ना लगने दें, क्योंकि फिर उसमें लेस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। और भिंडी की भुजिया के लिए हम इसको पहले फ्राई इसीलिए करते हैं ताकि जब ये ऑयल में फ्राई हो जाती है तो इसका जो लेस निकलने का प्रोसीजर है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और फिर आपकी जो भिंडी की भुजिया है वो आप 2 दिन भी रखें तो ख़राब नहीं होगी। ये देखें भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई इसको करना है कि ये हल्की सी गल जाए और इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए। बस अब इस सारी भिंडी को हम निकाल कर साइड पर प्लेट में रख लेंगे और मसाला बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो कुकिंग ऑयल बच गया इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में ही हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है और उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है ताकि ये जो प्याज के लच्छे भुजिया में मुंह में आते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब इस प्याज को हम फ्राई करेंगे थोड़ी सी देर, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि जो प्याज है हल्की सी गोल्डन हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बस ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको। बस इसी स्टेज पे जब प्याज का कलर ऐसा हो जाएगा, हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके रखा है वो शामिल कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको बारीक बारीक मोटा मोटा कूट लिया है। या चॉप करना चाहें तो बारीक चॉप कर लें। बस इसी तरह से आप इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून पानी और मैं पानी डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद कवर करके इसको 3 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है वो हमारे गल जाएँ। ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं और तकरीबन थोड़ी सी कसर रह गई है तो ये बाकी भिंडी के साथ पूरी हो जाएगी। अब इसमें हमने 1 टीस्पून शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा साबित, आधा टीस्पून हमने इसमें शामिल की है पिसी हुई हल्दी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा कितने सादा और आसान से मसाले हमने इसमें डाले हैं, कोई फैंसी चीज़ नहीं डाली है। ये मसाले हर घर में हर वक्त ही तकरीबन मौजूद होते हैं। बस इन्हें हम अच्छा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। और आप देख रहे हैं पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ये जो टमाटर और प्याज है ये बिल्कुल भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी, और ये सारी की सारी भिंडी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। बस भिंडी जो है आपकी ऑलमोस्ट डन है, हल्की सी कसर है जो कि बिल्कुल हल्की आंच पे भी थोड़ी ही देर में पूरी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो भुजिया है इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है। तो गर्मी में आपको पता है जब बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े रहने का दिल नहीं चाहता है, तब आप इस किस्म की सब्ज़ियाँ बनाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब आखिर में हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। 1 टीस्पून मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना भी आप पसंद करते हो। नमक आखिर में डालने की वजह ये है कि नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो भिंडी जो है वो सॉफ़्ट होनी शुरू हो जाती है और गीली गीली सी होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमने बिल्कुल आखिर में डाला है। और अब डालने के बाद इसको हमने देखिए बिल्कुल बराबर कर लिया। और अब इस स्टेज पर हम इसको कवर करके रख देंगे। पानी नहीं डालिएगा, बस ये ऐसे ही धीमे चूल्हे पर
3 से 4 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आपकी जो कढ़ाई या पतीली है उसका पेंदा जो है वो पतला हो तो नीचे कोई तवा रख लीजिएगा और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। और आपने देखा तकरीबन 7 से 8 मिनट में माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी भुजिया बनकर रेडी हो गई है। भिंडी जो है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ज़रूर खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।